प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर। एक समय की बात है, सिकंदर लोधी बनारस गया हुआ था और वो काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल के वहां रुकते थे, क्योंकि दिल्ली के बादशाह बड़े राजा होते थे, महाराज और सम्राट होते थे सारे भारत के, और ये छोटे छोटे राजा बिजली खां पठान तो नवाब थे, और वीर सिंह जो है नरेश राजा थे वहां काशी के। तो राजाओं के पास रुका करते थे, वीरदेव सिंह बघेल के पास रुके हुए थे। तो कबीर साहब और रविदास जी शाम के समय वहां वीर सिंह के मकान पर पहुंच गए। वहां सिकंदर लोधी भी विद्यमान था और साथ में शेख तकी। क्या होता है, कबीर साहब वहां को आसन दिया, दोनों संत बैठ गए आसन पे। थोड़ी सी देर के बाद कबीर साहब ने अपने पैर पे एक जल का लोटा जो साथ रखा था, अपने पैर पर वो पानी डालने लग गए। सिकंदर लोधी ने पूछा, क्या हो गया परवरदिगार आपके पैर का? कबीर साहब ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, जगन्नाथ के मंदिर में एक मेरा सेवक है रामहरस पांडा, उसने नाम तो मुझसे ले रखा है, लेकिन वो रोजी रोटी के लिए वहां सेवा कर रहा है बेचारा। वो तो अपने ऊपरले से मनता वहां सेवा करता रहता है, और उसका पैर जल गया होता, वो ऊपर से भगवान की खिचड़ी उतारा था। प्रसाद बनता, जैसे एक टोकना नीचे रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये 5-6 ऊपर नीचे रख देते हैं। एक कुछ साइंटिफिक मेथड होता है ये। नीचे लकड़ी जलाई जाती है, पानी गर्म होता ऊपर वाला ज्यादा गर्म होता है और ऊपर वाला पक जाता है। जब वो पक जाता है तो ऊपर वाले को उतारते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे। जब ऊपर वाले पात्र को वो प्रसाद उतारने लगा, ऐसे वो टेढ़ा हो गया और उसके पैर पे उबलता हुआ प्रसाद बहुत गर्म गिर गया, और कहा कि वो उसके पैर पे मैंने जल वहां पहुंचा दिया, भेज दिया। अब ये तो लीला की थी कि जल वहां नहीं पहुंचा, कबीर साहब स्वयं वहां भी थे, क्योंकि परमात्मा अनंत रूप होते हैं, जब चाहे जहां प्रकट हो जाता है। ये तो उनका भ्रम, उनको ये दिखाने के लिए कि ये मेरे कुछ टिप्पणी करें और ताकि इनका भ्रम दूर हो, इसलिए कहा कि उसकी मैंने वहां आग बुझाई है पैर की। और इस बात पर कहने लगा उस शेख तकीर और दूसरे बैठे थे, उन शेख तकी के साथी, कहने लगा जी झूठ बोलता है ये ऐसे दुनिया को गुमराह कर रहा है, अपनी महिमा झूठी सच्ची बनाकर। अब कौन जाए इतनी दूर पता करने, 800 किलोमीटर बनारस से पूरी है। अब इसकी ऐसे प्रभुता बनती रहती है, इसका पता कराओ, और नहीं तो इसको सजा दो, फिर झूठ पावत है। अब 2 ऊंटों के सवार भेजे, 10 दिन जाने में लगे, 10 दिन आने में। वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि भी कोई रामहरस नाम का पांडा है? पता किया जी है। उस रामहरस पांडा से पूछा कि कोई तुम्हारे साथ कोई घटना घटी उस दिन? कहा जी। क्या हुआ कि मेरे ऐसे में प्रसाद उतार रहा था प्रभु का, और मेरे पैर पे उबलता हुआ प्रसाद गिर गया बहुत तेज, और ये थी। तो उसने पूछा कि किसने वो ठीक तेरे पैर की रक्षा की? मेरे कबीर परमात्मा ने, मेरे कबीर गुरुदेव ने। कौन कबीर? काशी वाला कबीर। वो कहा था कि ये मेरे पास खड़े थे और बर्फ का जल, जैसे बर्फ का जल होता है ना, ऐसा मेरे पैर पर डाल दिया ठंडा ठंडा, और तुरंत आराम हो गया मुझे, नहीं तो उस दिन मेरी मृत्यु थी। औरों से पूछा उन सिपाहियों ने, सब ने यही बताया कि हम ये उपस्थित थे जब इसने चिल्लाया, तो उसी टाइम भाग कर आए सारे। तो वहां पर वो कबीर परमेश्वर कहाँ है? कहाँ था कि यही खड़ा था। वो तो रोज आता है यहाँ पे दर्शन देने के लिए, रोज कहाँ प्रतिदिन आता है। अब पूरी वार्ता लिख के और अंगूठे दस्तक करवा के दोनों सिपाही आगे आकर बताया, जो कि तुम सत पाई। सिकंदर लोधी ने पैर पकड़े, दाता हम तो बुद्धिहीन जीव हैं, आपके ऊपर विश्वास कर लेते, अब हमारा दृढ़ विश्वास हो गया। कबीर साहब बोले कोई बात नहीं भाई, अब हो गया तो भी तुम्हारा भला है, अच्छा है, ना जाने जब भी ये हमारी बुराई अंधेरा हट जाएगा, ज्ञान अंधेरा वही ठीक है।
इस प्रकार कबीर परमेश्वर ने ना जाने कितनी लीला की। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल सत्य ज्ञान सागर।